आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रजनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में सबसे पहले बता दें कि इंटीलिया केस में 7 अप्रैल तक बढ़ी सचिन बझे की कस्टडी और वहीं मिड अप्रैल में पीक पर होगी कोरोना की दूसरी लहर और आईपीएल पर भी मंडरा रहा है कोरोना का खतरा। और साथ ही आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र आपको बताया जाएगा विस्तारित तौर पर। देश दुनिया में बात किया जाए तो सचिन बझे की कस्टडी 7 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है और वहीं बनारस से चुनाव लड़ने पर मोदी जी का दीदी पर तंज कसा गया। साथ ही छत्तीसगढ़ में 10 दिन में दूसरा नक्सली हमला हुआ है और किसान आंदोलन के बीच पंजाब के किसानों पर लगाया गया आरोप। और इसी के साथ महिला के 2 बार लगा दी कोरोना वैक्सीन। और साथ ही आपको बता दें कोरोना की दूसरी लहर का पीक अप्रैल मध्य तक होगा। और वहीं आईपीएल से ऑलराउंडर अक्षर पटेल को कोरोना पॉजिटिव हुए। 4 राज्यों में कोरोना के हालात बेकाबू। संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताएंगे। दुनिया भर में कोरोना का डेटा सबसे ज़्यादा फैल रहा है और साथ ही आईपीएल पर भी मंडरा रहा है अब कोरोना का खतरा। कोरोना के बीच 6 से 12 साल के बच्चों में भी डिप्रेशन आ रहा है। और वहीं सुर्खियों में आज क्या क्या रहने वाला है इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको आगे विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना एक हफ्ते में संक्रमण दर 3% बढ़ी और भोपाल का पॉजिटिविटी रेट 20% के पार हो गया है। और साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि गाइडलाइन का पालन कराने के लिए होगी सख्ती। मास्क नहीं पहनने वालों को ओपन जेल में रखा जाएगा और जुर्माना भी लगेगा। इसी के साथ आपको बता दें पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार 5वें दिन स्थिर बने हुए हैं। इनकी कीमतों में कोई ना गिरावट देखने को मिली है और ना ही बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी के साथ दिल्ली मौसम में उतार चढ़ाव जारी। 56 सालों में शनिवार सुबह की अप्रैल महीने की सबसे सुबह ठंड रही है। और इसी के साथ देश भर में कोरोना वायरस के टीके की 7.44 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई गईं। और वहीं बंगाल में गरमा रहा हिंदू दलित का मुद्दा। ममता बनर्जी बोली, मैं ब्राह्मण हूं लेकिन अनुसूचित जाति की महिला मेरे लिए भोजन पकाती है। साथ ही टीकाकरण को लेकर राज्यों से बोला केंद्र, कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए नए पंजीकरण की अनुमति ना दे सरकार। और वहीं किसान नेता राकेश टिकैत जी पर हमले के मामले में 16 लोग हुए गिरफ्तार, 2 दिन के पुलिस रिमांड पर। और साथ ही सोनारपुर में पीएम नरेंद्र मोदी जी का ममता पर तंज। बंगाल में जय श्री राम के नारे से चिढ़ती हैं दीदी। बनारस में हर हर महादेव भी सुनने को मिलेगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं मॉर्निंग न्यूज़ ब्रीफ में आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो आज असम में तीसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन गृह मंत्री 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। और वहीं इंडियन आर्मी बांग्लादेश में आज से 12 अप्रैल तक चलने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होगी। साथ ही देश दुनिया में बात करें तो सचिन बझे की कस्टडी 7 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इंटीलिया केस में गिरफ्तार मुंबई पुलिस की सस्पेंड एपीआई सचिन बझे की कस्टडी 7 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। स्पेशल कोर्ट ने एनआईए को निर्देश दिए हैं कि बझे को हर तरह की मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और वहीं बझे की हिरासत अवधि शनिवार को खत्म हो रही थी। इसको मद्देनजर रखते हुए एनआईए की टीम बझे को लेकर स्पेशल कोर्ट पहुंची। कोर्ट लाने से पहले एनआईए ने बझे की मेडिकल जांच भी कराई। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने जांच एजेंसी को निर्देश दिया कि 7 अप्रैल को अंगुली पेशी के दौरान वह बझे के स्वास्थ्य उनकी बीमारियों पर डिटेल्स रिपोर्ट पेश करे। साथ ही आपको बता दें बनारस से चुनाव लड़ने पर मोदी जी का दीदी पर तंज। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में रैली की और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने रैली में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी अब वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दीदी, काशी वालों का दिल तो बहुत बड़ा है, आपको टूरिस्ट गैंग नहीं कहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने सोनारपुर की रैली में कहा कि टीएमसी अब कह रही है कि दीदी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। ये बयान आने के बाद 2 बातें साफ हो जाती हैं। एक तो दीदी ने बंगाल में अपनी
हार स्वीकार कर ली है और दूसरी बात दीदी अब बंगाल के बाहर अपनों के लिए जगह तलाश करने में जुट गई हैं। इसी के साथ आपको बता दें छत्तीसगढ़ में 10 दिन में दूसरी नक्सली हमला हुआ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई और इसमें 5 जवान शहीद हो गए। करीब 3 घंटे से ज्यादा चली मुठभेड़ में कोबरा के एक बस्तरिया बटालियन के 2 और डीआरजीओ के 2 जवान शहीद हो गए। इसी के साथ किसान आंदोलन के लेकर ताज़ा अपडेट। किसान आंदोलन के बीच पंजाब के किसानों पर लगाया गया आरोप। कहा गया कि दिल्ली की सीमाओं पर 4 महीने से चल रहे किसान आंदोलन के बीच पंजाब के किसान पर एक नया आरोप लगाया गया है। किसानों पर आरोप लगाए गए हैं कि वे उत्तर प्रदेश और बिहार से आने वाले प्रवासी मजदूरों को नशा देकर बंधुआ मजदूर कराते हैं। इस बारे में गृह मंत्रालय ने पंजाब की मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र भी भेजा है, जिसमें कहा गया है कि राज्य के सीमांत जिलों के किसान पहले मजदूर को नशे का आदी बनाते हैं, फिर उन्हें बंधक बनाकर अपने खेतों में अमानवीय तरीके से काम कराते हैं। इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार से कहा है कि इस संबंध में कार्रवाई करके गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपें और वहीं पंजाब के किसान संगठनों ने इस पर आरोप पर नाराजगी भी जताई है। साथ ही आपको बता दें महिला को 2 बार लगा दी वैक्सीन यानी कोरोना वैक्सीन। कोरोना वैक्सीन को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ी लापरवाही सामने आई है। कानपुर देहात में बने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में शुक्रवार को जिस नर्स यानी एएनएम नर्स की ड्यूटी लगाई गई थी, उसने टीका लगवाने पहुंची एक महिला को वैक्सीन के 2 डोज लगा दिए। जानकारी के मुताबिक एएनएम फोन पर बात कर रही थी। बातचीत में वह इतनी मशगूल हो गई कि महिला को 5 मिनट के अंतर से 2 बार वैक्सीन लगा दी। मामला सामने आने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। फिलहाल जिले के सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर स्टाफ के मोबाइल रखने पर रोक लगा दी गई है और देश में की गई लापरवाही का पहला मामला सामने आया है। और वहीं आपको बता दें कोरोना की दूसरी लहर का पीक अप्रैल मध्य तक होने वाला है। कोरोना का दूसरी लहर झेले देश की राहत देने की वाली खबर आई। इस महीने के मध्य तक दूसरी लहर का पीक आ जाएगा, यानी कि इस समय एक दिन में मिल रहे नए मरीजों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। इसके बाद संक्रमण के मामले कम होने लगेंगे। ऐसा सबसे पहले पंजाब फिर महाराष्ट्र में होगा, यानी दोनों राज्य इस समय कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक मॉडल सूत्र के अनुसार स्टडी पर संभावना जताई जा रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मई के आखिरी तक संक्रमण के मामलों में काफ़ी गिरावट देख सकती है। पहली लहर के दौरान सूत्र मॉडल ने लगाया अनुमान सही साबित हुआ था। और वहीं आपको बता दें 4 राज्यों में कोरोना के हालात बेकाबू हो रहे हैं। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की भी खपत बढ़ गई है। ऐसे में राज्य में होने वाले ऑक्सीजन के उत्पादन का 100% कोटा अस्पतालों को सप्लाई करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें 4 राज्यों में कोरोना के हालात बेकाबू हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहर हैं, जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर शामिल है। और इसी के साथ सभी मध्य प्रदेश राज्यों में भी लॉकडाउन करने का निर्णय लिया गया है। दुनिया भर में कोरोना का डेटा की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा रफ्तार पकड़ रहा है भारत में। एक बार फिर से दुनिया भर में कोरोना के केस 13 करोड़ के पार पहुंच गए हैं। 28 लाख से ज़्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस इन्फेक्शन के 89,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं और 7 से 14 लोगों की जान भी गई है। इसी के साथ आपको बता दें आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है। तो देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 89,090 नए मरीज सामने आए हैं और एक दिन में संक्रमित हुए लोगों का आंकड़ा पहले पीक से सिर्फ 9,000 केस कम हुआ है। वहीं यूके में ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनिक वैक्सीन लगने के बाद 7 लोगों की मौत गई है। इस घटना के बाद एक बार फिर एस्ट्राजेनिका वैक्सीन लगाने के बाद ब्लड क्लॉटिंग का बहस होना शुरू हो गई। वहीं बांग्लादेश में कोरोना की नई लहर तेजी से फैल रही है। यहाँ 5 अप्रैल से 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान ऑफिस और कोर्ट सब कुछ बंद रहेगा। हालांकि फैक्ट्रियां और कंपनियों को राहत दी गई है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती ही जा रही है। एक हफ्ते में संक्रमण दर 3% बढ़ी और भोपाल का पॉजिटिविटी रेट 20% के पार हुआ। यहाँ कंटेनमेंट जोन की बात किया जाए तो 20 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। और वहीं रायसेन में वैक्सीन लगाने के 48 घंटे बाद भी हुई एक बुजुर्ग की मौत बताया जा रहा है। 1 अप्रैल को कोविशील्ड की वैक्सीन लगाई गई थी और 2 तारीख को उनके लक्षण सामने नहीं आए और सुबह उठे और सीधा बेड पर ले गया उनको हॉस्पिटल और वहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। साथ ही आपको बता दें प्लेस में 3 दिन में ही 8,000 से ज़्यादा नए केस सामने आ रहे हैं।
इंदौर में ही 708 नए केस सामने आए हैं और वहीं महाराष्ट्र से आ रहे लोगों से फैल रहा है कोरोना। इसलिए सरकार ने शुक्रवार को 120 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है और सख्त निर्देश दिए हैं कि महाराष्ट्र से आने वाली बस और ट्रेन पर सख्त रोक रहेगी। इसी के साथ मध्य प्रदेश के 13 शहरों में पहले से ही संडे लॉकडाउन था और अब सरकार ने फिर से लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सख्त निर्देश दिए हैं। गाइडलाइन का पालन करने के लिए सख्ती होगी। मास्क नहीं पहनने वालों को ओपन जेल में रखा जाएगा, जुर्माना भी लगेगा और साथ ही अस्पताल में बेड्स की जानकारी रोजाना देगा शिक्षा विभाग। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने निर्देश दिए, मास्क पहनने पर बढ़ती जाएगी सख्ती और मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा, ओपन जेल में रखा जाएगा और इंदौर में 10,000 बेड्स की व्यवस्था की जाएगी। गणगौर त्यौहार घर पर ही मनाया जाएगा। इस बार गरीबों का अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा और साथ ही कोरोना मरीजों से इलाज के लिए निर्धारित फीस भी ली जाएगी और सार्वजनिक रूप से त्यौहार मनाने और मेलों की अनुमति नहीं रहेगी इस बार। और इसी के साथ पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर भी ताज़ा अपडेट आया है। ना तो पेट्रोल डीजल के दाम में गिरावट देखने को मिली है, ना ही बढ़ोतरी। लगातार 5वें दिन भी स्थिर रहे पेट्रोल डीजल के दाम। आप सभी को बता दें कि फिलहाल बताया जा रहा है कि सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज लगातार 5वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आज पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने रहे हैं। बीते मंगलवार को पेट्रोल 22 पैसे और डीजल 23 पैसे सस्ता ही हुआ था। दिल्ली में भी पेट्रोल का दाम 90 रुपये है, जबकि डीजल का दाम 80 रुपये प्रति लीटर है। और मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में भी पेट्रोल की कीमत 96 रुपये है और डीजल की कीमत 87 रुपये है। और वहीं आपको बता दें, दिल्ली के मौसम में उतार चढ़ाव जारी। 56 सालों में शनिवार की सुबह अप्रैल महीने की सबसे सुबह ठंडी रही है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। बीते दिनों में जहां अधिकतम तापमान में रिकॉर्ड की बढ़ोतरी के बाद सबसे गर्म दिन दर्ज हुआ था, तो वहीं शनिवार को न्यूनतम तापमान अपने निचले स्तर पर पहुंचा है, जिसके तहत शनिवार की सुबह जो 56 सालों में अप्रैल महीने की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई है। आपको बता दें, मौसम साफ, आसमान खुला हुआ, नम हवा से गिरा पारा। मौसम निगरानी संस्थान स्काईमेट के प्रमुख मौसम वैज्ञानिक का कहना है, उनका अनुमान लगाया गया है कि नमी होने की वजह से शनिवार सुबह का पारा गिर गया। उन्होंने बताया कि अप्रैल महीने में न्यूनतम तापमान में इतनी गिरावट बहुत कम ही होती है और ये 56 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, इसको दर्ज कर लिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वैक्सीन यानी कोरोना वायरस टीके की 7.44 करोड़ से अधिक खुराकें लगाई जा चुकी हैं। आपको बता दें, बंगाल में गर्मा रहा है हिंदू दलित का मुद्दा। ममता बनर्जी बोली कि मैं ब्राह्मण हूं और अनुसूचित जाति की महिला मेरे लिए भोजन पकाती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राज्य में सांप्रदायिक संघर्ष पैदा करने का शनिवार को आरोप लगाया है। तृणमूल प्रमुख ने असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाले AIMSIM के अब्बास सिद्दीकी के ISF की ओर से परोक्ष तौर पर इशारा करते हुए कहा। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन फिर भी मेरे लिए अनुसूचित जाति की महिला भोजन पकाती है। मेरे लिए जाति पाति का कोई महत्व नहीं है। और नंदीग्राम में धांधली की कोशिश की गई, अमित शाह को भी घेरा और साथ ही वीडियो के जरिए लगाया आरोप। इसी के साथ आपको बता दें, टीकाकरण को लेकर राज्यों से बोला केंद्र की स्वास्थ्य कर्मचारियों को नए पंजीकरण की अनुमति ना दें। बताया गया है कि कोविड-19 के टीकाकरण के लिए अपने नामों को नियमों का उल्लंघन करते हुए सूचीबद्ध करा रहे हैं लोग, इसलिए अब नए पंजीकरण का बिल्कुल भी अनुमति ना दें। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत पर हमले के मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 दिन की पुलिस रिमांड पर। राकेश टिकैत जी का कहना है कि उन पर जो हमला हुआ था उन लोगों को पुलिस रिमांड पर लिया गया है और गिरफ्तार भी कर लिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ममता पर तंज। बंगाल में जय श्री राम के नारे से चिढ़ती हैं दीदी और बनारस में हर हर महादेव भी सुनने को मिलेगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश एवं देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी हर एक जानकारी को अपने तक सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।